स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों करोड़ के गुलाबी नोट यानी कि 2000 वाले नोट बरामद किए गए। सवाल है कि इतनी तेजी से और इतनी बड़ी तादाद में नए नोट कैसे पकड़े जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि 2000 के नए नोटों में ऐसे माइक्रोचिप लगे हुए हैं जो जमाखोरों की पोल खोल रहे हैं, लेकिन माजरा कुछ और है। दरअसल नोट के जमाखोरों के पीछे लग गए हैं मोदी के मुखबिर। आज हम आपको बताएंगे कौन है स्पेशल लाइन के सीक्रेट एजेंट जिन्होंने काले धन कुबेरों की नींद हराम कर रखी है। बेंगलुरु में आरबीआई के अफसर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो 2-2000 के नोट वाले 93 लाख रुपए बरामद हुए। वडोदरा में शराब कारोबारी के घर छापेमारी हुई तो 2-2000 के नोट वाले 19,67,000 रुपए जब्त हुए। गुवाहाटी में एक बिल्डर के घर पर सीआईडी ने छापा मारा तो 1 करोड़ 80 लाख की नई करेंसी पकड़ी गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने जाल बिछाया तो 15 लाख कैश के साथ 2 आरोपी दबोच लिए गए। और सुनिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने कमर कसी तो दुबई से लाया जा रहा 16 किलो सोना जब्त कर लिया गया। यानी 2-2000 के गुलाबी नोट हो या चमचमाते सोने के बिस्किट, माल चाहे घर में दबा कर रखा हो या किसी गुप्त तहखाने में छिपा दिया हो, पर कोई भी नाजायज रकम सुरक्षित नहीं। कितना भी कीमती माल हो, अगर गलत तरीके से जमा किया है तो उसकी जब्ती भी तय मानिए। जी हां, अब पैसों की हर लेन देन, सोने की हर जमाखोरी, किसी भी तरह के फ्रॉड का पर्दाफाश शर्तिया है, क्योंकि ऐसे कालाबाजारियों के पीछे लग गए हैं मोदी के मुखबिर। एक नहीं 9 मुखबिर। अब चाहे कोई अपनी काली दौलत समेटकर पाताल में भी छिप जाए तो भी कुछ ही घंटों में उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि मोदी के मुखबिर चप्पे चप्पे पर चौकस हैं। ब्लैक मनी के जमाखोरों की अब खैर नहीं। 2000 के नोटों का जखीरा जमा करने वाले अब पाताल में भी नहीं बच पाएंगे। खास बात यह है कि उनके पीछे लग गए हैं मोदी के मुखबिर। वो भी 1-2 नहीं, पूरे 9 मुखबिर। ये मुखबिर नोट छापने वाले छापाखानों से लेकर बैंकों तक और बैंकों से लेकर ग्राहकों के घर तक उनका पीछा करेंगे। और जिस किसी के पास ब्लैक मनी निकली, समझ लीजिए कि वो गए सलाखों के अंदर। खास बात यह है कि मोदी सरकार इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। आपको सुनकर हैरानी हो रही हो, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि क्या इतने बड़े देश में ऐसी फौरी कार्रवाई, इतनी चौकसी मुमकिन है। क्या ये संभव है कि काली कमाई वाले धन्ना सेठों को इस तरह इतनी जल्दी कहीं से भी पकड़ा जा सके, उनकी ब्लैक मनी जब्त की जा सके। जाहिर है संदेह तो होगा, पर मोदी के ये 9 मुखबिर इतने अलर्ट हैं कि इनकी नजर से कोई भी नाजायज कमाई अब नहीं बच सकती। यकीन नहीं होता तो कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। ये दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से मिले 2-2000 के करारे नोट हैं। पूरी रकम है करीब 14 करोड़ रुपए। एक साथ इतने सारे गुलाबी नोट देखकर छापा मारने गई पुलिस और इनकम टैक्स के अफसर भी दंग रह गए। जरा देखिए तो सही, कहां कहां ठूस ठूस कर रखे गए थे ये गुलाबी नोट। अलमारी में, कार्टन में, सूटकेस में, सेफ में, जहां देखो वहां नोट ही नोट। पर इतने सारे नोटों की गर्मी भी गुनहगार का पाप न छिपा सकी। आरोपी ने नोट गिनने के लिए 2-2 मशीनें लगा रखी थी, कुछ काम नहीं आया और सारा काला खजाना जब्त हो गया। जानते हैं कैसे? मोदी के मुखबिर की नजर पड़ गई। अब जरा कर्नाटक से बरामद इस काली कमाई पर भी नजर डाल लीजिए। इसमें 2-2000 के गुलाबी नोट भी हैं, 1500 के पुराने नोट भी और करीब 32 किलो सोना भी। कुल कीमत है 10 करोड़ से भी ज्यादा। जानते हैं इतना सारा कैश, इतना सारा सोना, ज्वेलरी थी कहाँ? बाथरूम में। जी हाँ, बाथरूम में बने एक गुप्त तिजोरी में। देखिए, दीवार पर मुक्का मारा और तिजोरी का पर्दाफाश हो गया। सवाल एक बार फिर वही है, इस गुप्त खजाने तक कैसे पहुंची छापामार टीम? किसने बताया कि काली कमाई का ये जखीरा
बेडरूम या ड्राइंग रूम में नहीं, बाथरूम में बंद है। किसने की खुफियागिरी? जवाब हम देते हैं, मोदी के मुखबिर ने। जी हां, देश में जहां जहां जो ब्लैक मनी दबा रहा है, 2000 के नए नोट छिपा रहा है, वहां वहां पहुंच जा रहे हैं मोदी के ये चौकस मुखबिर। हर काली कमाई पर सरकार की नजर है, मोदी के रडार पर एक एक नोट है, और जैसे ही मौका मिलता है, स्पेशल टीम के ये सीक्रेट एजेंट काला बाजारियों को धर दबोचते हैं। अब सवाल उठता है कि मोदी के ये मुखबिर कौन हैं, कहां से आए हैं और कैसे कर रहे हैं हर नोट की निगहबानी? तो सुनिए। दरअसल पीएम मोदी ने काली कमाई वाले हर शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए देश की टॉप एजेंसियों की एक ऐसी टीम बनाई है जिनकी पहुंच चप्पे चप्पे पर है, जिनका दिमाग बड़े बड़े शातिर धन कुबेरों को भी ठिकाने लगा सकता है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 9 एजेंसियां शामिल हैं। इनकम टैक्स से लेकर ईडी तक, रॉ और एनआईए से लेकर आईबी तक। जी हां, गुनहगारों का हर राज फाश करने वाली ये सारी एजेंसियां अब काले धन के खिलाफ मोदी की मुखबिर बन गई हैं। मोदी के मुखबिरों के इस टीम में देश के कई जानी मानी और भरोसेमंद एजेंसियां काम कर रही हैं। खास बात यह है कि जिस तरह से इस टीम में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, रेवेन्यू इंटेलिजेंस यूनिट से लेकर इनकम टैक्स और ईडी सबकी जिम्मेदारी तय है, और इनके अलावा रॉ और आईबी जैसी एजेंसियां और एनआईए जैसी जांच एजेंसियों का इस अभियान में लगाया गया है। ये सभी एजेंसियों में किस तरह से तालमेल और समन्वय बनाए रखा जाए, इसको लेकर पूरा ध्यान रखा गया है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी एजेंसियां भला एक प्लेटफॉर्म पर एक ही मकसद के लिए कैसे काम कर रही हैं, क्योंकि सबकी सोच, प्लानिंग, प्लान ऑफ एक्शन और कानूनी अधिकार अलग अलग है। तो फिर कैसे हुआ इनका संगम, और कौन सी एजेंसी किस तरह काले धन पर लगाम लगा रही है, सब बताएंगे आपको। पर उससे पहले एक बार फिर देखिए कि पिछले 24 घंटों में कहां कहां से कितनी करेंसी जब्त की गई है। ये गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें हैं, जहां इनकम टैक्स विभाग ने एक शराब कारोबारी के घर छापा मारा तो काली कमाई का ये जखीरा सामने आ गया। यहां से कुल 19,67,000 रुपए के नोट मिले हैं। इनमें 2-2 हजार के नोट वाले 13 लाख रुपए हैं, जबकि बाकी 6,67,000 की पुरानी करेंसी है। बताया जा रहा है कि यहां नोटों की अदला बदली का गोरख धंधा चल रहा था। अब इनकम टैक्स विभाग पूरे मामले की पड़ताल में जुटा है। अब गुवाहाटी की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां एक बिल्डर के घर पर पुलिस का छापा पड़ा तो 1,80,00,000 के नोट बरामद हुए। सारे नोट 2-2 हजार के हैं। अब मध्य प्रदेश के बालाघाट से मिले इन नोटों की सूरत देखिए। यहां से जब्त नोटों की कुल कीमत है करीब 15 लाख रुपए। इनमें 8,40,000 की नई करेंसी है, बाकी के नोट 500-500 के हैं। पुलिस ने इन नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिली। यहां से नकद नहीं, सोने का नाजायज जखीरा बरामद हुआ, जिसे बिस्किट के रूप में दुबई से दिल्ली लाया गया था। बरामद हुआ कुल सोना करीब 16 किलो है। यह सोना सूरत के 2 परिवारों के पास से मिला। सारा सोना बच्चों के डायपर में छिपाकर रखा गया था। तस्वीरें और भी कई सारी हैं, पर हमारा मकसद नोट गिनवाना नहीं, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि ये सारी बरामदगी, ये सारी जब्ती इसलिए हो रही है क्योंकि काली कमाई पर दनादन छापे पड़ रहे हैं। और छापे इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि इन काले धन कुबेरों के पीछे पड़ गए हैं मोदी के 9 मुखबिर।
दिल्ली से राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, मोदी के ये 9 मुखबिर देश भर में कैश की लेन देन और बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि अब तक दिल्ली से मुंबई तक और कोलकाता से चेन्नई तक कई धन कुबेरों का काला खजाना सामने आ गया। कुछ तस्वीरें अभी आपने देखी, कुछ और तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि स्पेशल लाइन के ये सीक्रेट एजेंट कैसे आए एक प्लेटफॉर्म पर और बैंक से रोजाना होने वाली अरबों खरबों रुपए की लेन देन पर इनकी नजर कितनी चौकस है। ब्लैक मनी पर आईबी और रॉ की खुफियागिरी, काली कमाई वालों पर एनआईए की गाज गिरेगी। आईटी और ईडी की पैनी नजर से नहीं बच पाओगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के आगे पकड़े जाओगे। ये मोदी के वो सीक्रेट एजेंट हैं जो आपकी पल पल की हरकत पर चौकस हैं। आपकी हर लेन देन इनके रडार पर है। इन्हें हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन की खबर है। हर किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग पर इनकी नजर है। नोट के जमाखोरों पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार ने एक साथ देश की 9 बड़ी एजेंसियों को काम पर लगा दिया है। रोकने की प्रक्रिया तो आगे के स्टेप्स होंगे। गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन स्कीम के लिए मांगे हैं और आगे भी वो कुछ कदम उनके दिमाग में होंगे, गवर्नमेंट के दिमाग में, जो उसको उठाएंगे और तभी ये काला धन रुक सकेगा। सिर्फ एक नोटबंदी से ही ये एक पहला स्टेप है। इसके बाद बाकी के स्टेप लिए जाएंगे। जैसे अभी ये 9 एजेंसियां बना दी हैं, ये 9 एजेंसियां अलग अलग ढंग से अपना अपना काम करेंगी। ये सारी एजेंसियां कैसे करेंगी काले धन कुबेरों के खिलाफ कारगर कार्रवाई, ये जानने से पहले इनके नाम जान लीजिए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU, रेवेन्यू इंटेलिजेंस यूनिट, एयर इंटेल यूनिट, इनकम टैक्स विभाग, प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, IB, रॉ और NIA। यही है मोदी की वो स्पेशल टीम जिसे काले धन का रैकेट चलाने वालों के खिलाफ स्पेशल ड्यूटी पर लगाया गया है। मोदी के ये मुखबिर नोटों के डिजिटल ट्रेल पर सेकंड सेकंड नजर रख रहे हैं। मतलब सप्लाई पॉइंट से लेकर कंजम्पशन पॉइंट तक, यानी पैसे जमा होने से लेकर उनके निकाले जाने तक आपकी हर हरकत पर इन मुखबिरों की नजर है। कहने का मतलब ये कि नोट छपने से लेकर रिजर्व बैंक के पास पहुंचने तक, फिर वहां से अलग अलग राज्यों में बने करेंसी चेस्ट तक, यानी वो जगह जहां रिजर्व बैंक से कैश पहुंचता है। देश में करेंसी चेस्ट की संख्या हजारों में है, जहां से अलग अलग बैंकों को कैश सप्लाई होती है। जाहिर है हर बैंक और उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारी भी इन मुखबिरों के रडार पर हैं। लेकिन चौकसी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बारी आती है, यानी कितना पैसा किस अकाउंट में जमा हुआ, कितना निकाला गया। नोटों के सीरियल नंबर से लेकर अकाउंट होल्डर के डाटा लिंक तक हर कदम पर सीक्रेट एजेंट का पहरा है। इन एजेंसियों में इनकम टैक्स और ED यानी प्रवर्तन निदेशालय के अफसर तो लगातार छापेमारी कर ही रहे हैं, लेकिन अब IB, रॉ और NIA के अफसर भी नोट के नटवरलालों से जुड़ा एक एक सुराग तलाशने में जुटे हैं। हर एजेंसी और उसके काम के बारे में तफसील से बताएंगे, पर सबसे पहले FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में जान लीजिए। इन सारी एजेंसियों में सबसे अहम रोल होगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का। वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये एजेंसी रेवेन्यू इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे धनासेठों का पूरा रिकॉर्ड खंगालेगी, यानी किस ग्राहक ने किस बैंक से कितने पैसे निकाले और किसके अकाउंट में कब और कितने पैसे डाले गए, सब पता चलेगा। और इस काम में सभी बैंकों से डे टू डे बेसिस पर रिपोर्ट ली जाएगी। खास बात यह है कि जिस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट करने की जो लगातार कोशिश की जा रही है,
उसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट अपने आप में कोई नियामक संस्था नहीं है, पर वित्तीय लेन देन के मामले में इसका रोल सबसे अहम है। इसकी स्थापना साल 2000 अपने आप में कोई नियामक संस्था नहीं है, पर वित्तीय लेन देन के मामले में इसका रोल सबसे अहम है। इसकी स्थापना साल 2004 में हुई थी और ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल के अधीन है। इसका काम है वित्तीय सौदों से जुड़ी हर सूचना इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना। जरूरत पड़ने पर यह यूनिट आरबीआई और सेबी जैसी संस्थाओं को अपना सहयोग देती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से तमाम तरह की वित्तीय लेन देन का पूरा ब्यौरा खंगाला जा सकता है। आपको बता दें कि नोटबंदी से पहले ही FIU के फिनेक्स सर्वर को अपडेट कर लिया गया था। इसके जरिए रियल टाइम ट्रांजैक्शन और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की जानकारी अलर्ट के जरिए मिलती रहेगी। फिलहाल रोजाना ऐसे 3000 से भी ज्यादा अलर्ट मिल रहे हैं। सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि रोज की बैलेंस रिपोर्ट, बैलेंस स्टेटस, कैश लेन देन की रिपोर्ट, जन धन खातों की रिपोर्ट, यहाँ तक कि जीरो बैलेंस वाले खातों की भी रिपोर्ट लगातार मुहैया करवाती रहे, ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड को पकड़ा जा सके। जाहिर है इससे करेंसी का रूट, कैश फ्लो का डायरेक्शन यानी नोट कहां जा रहे हैं, इसके साथ साथ इंटर अकाउंट ट्रांसफर की जानकारी भी मिलती रहेगी। बैंकों से निकल रहे नोटों पर नजर रखने के लिए नोट गिनने वाली मशीनों में सेंसर्स लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के सारे फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही कस्टमर आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए भी नजर रखी जा रही है। इसके लिए बैंकों में खास तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं। किसी भी खाते में 10 लाख से ज्यादा की जमा और निकासी पर फौरन अलर्ट का बंदोबस्त किया गया है। ये अलर्ट ब्रांच के सीनियर अधिकारी से होते हुए बैंक के हेड ऑफिस तक पहुंचेगा और वहां से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को इसकी खबर मिलेगी, जो कंसर्न एजेंसी यानी इनकम टैक्स और ईडी को इत्तला करेगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ी एजेंसियां पैसों के नाजायज लेन देन का पता लगाएगी और फिर इनकम टैक्स विभाग की मदद से आरोपियों की धरपकड़ होगी। कुल मिलाकर ये एक ऐसी डिजिटल चेन होगी जिसकी पैनी नजर से बचना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होगा। नोट छुपाकर रखने वाले काला बाजारियों तक पहुंचने के लिए IB और रॉ के ऑफिसर चौकस रहेंगे। साथ ही NIA की टीम भी किसी भी क्विक एक्शन के लिए हर पल तैयार रहेगी। जहां तक रेवेन्यू इंटेलिजेंस यूनिट का सवाल है, तो वो कस्टम के तहत आने जाने वाली नकदी और गोल्ड की स्मगलिंग पर नजर बनाए हुए है, जबकि एयर इंटेल यूनिट का काम है एयरपोर्ट पर अघोषित फॉरेन करेंसी पर निगाह रखना। हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट पर पकड़ा गया कैश और सोना एयर इंटेल यूनिट की ही चौकसी का नतीजा थी। अपने खुफिया तंत्र जो है बहुत सक्रिय हो चुका है इस वक्त भारत में, और रेवेन्यू जो इंटेलिजेंस है वो लोगों में कैसे, कहां पर पैसा उन्होंने किस तरह से पैसे को डाइवर्ट किया है उसको देखने की कोशिश करेंगे, उसको निकाल लेंगे वहां से कि कैसे पैसा आया है। जाहिर है बैंकों से निकालकर अपनी तिजोरियों तक कैश ले जाने वाले काले धन कुबेरों की घेराबंदी बेहद सख्त कर दी गई है। इससे दो फायदे होंगे। पहला ये कि कैश की लेन देन और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने वाले पैसों की पूरी जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही बैंकों की हर गतिविधि जांच एजेंसियों की नजर में रहेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि इन सारी एजेंसियों के बीच तालमेल कैसा रहता है और इनका ये संयुक्त अभियान कितना रंग लाता है। दिल्ली से राकेश कुमार सिंह और वरुण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, स्पेशल लाइन के इन्हीं सीक्रेट एजेंट्स की रिपोर्ट के आधार पर इनकम टैक्स और ईडी के अफसर जगह जगह छापे मार रहे हैं। रही बात रॉ, IB और NIA की, तो ये एजेंसियां भी अपने अपने दायरे में खुफिया जानकारियां इकट्ठी करके छापामार दस्तों तक पहुंचा रही हैं। बताते हैं आपको पिछले कुछ दिनों में कहां कहां से कितने कितने गुलाबी नोट जब्त किए गए। दिल्ली से 14 करोड़ के नोट जब्त।
कर्नाटक से 6 करोड़ के नोट मिले। गुजरात से 1 करोड़ के नोट बरामद। गोवा से 1 करोड़ की करेंसी जब्त। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, नोटबंदी के बाद देश भर से नटवरलालों के नए नए करारे नोट इतनी बड़ी तादाद में पकड़े जा रहे हैं कि सरकार गिनते गिनते हैरान है और लोग देखते देखते परेशान हैं। पर गुलाबी नोटों का ये गंदा खेल खत्म होता नहीं दिख रहा। नोटखोरों की इस काली फहरिस्त में प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात भी शामिल है, जहां एक ही दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा के करारे नोट जब्त किए गए। गुजरात के व्यापारिक शहर सूरत में अभी तक लाखों लोगों को नए नोट की सूरत भी नसीब नहीं हुई और नटवरलालों का ये गैंग 76 लाख रुपए के करारे नोट लेकर होंडा सिटी कार से घूम रहा था। 4 लोगों के इस गैंग में एक महिला भी शामिल थी। ये लोग 76 लाख रुपए के नए नोट देकर 1 करोड़ के पुराने नोटों की डिलीवरी लेने जा रहे थे, पर बीच में पुलिस आ गई और इनका पर्दाफाश हो गया। गुजरात के ही पोरबंदर में मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने जब एक कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें से 25 लाख के नए नोट बरामद हुए। मुख्य आरोपी बैंक का कर्मचारी है और ये गुलाबी गैंग 30% कमीशन लेकर नए नोट बदलने का काम करता था। और अब जरा इन तस्वीरों पर भी नजर डाल लीजिए। ये भी गुजरात के सूरत की ही तस्वीर है। देखिए, फटे पुराने सड़े गले ये नोट सब 500-500 के हैं। जानते हैं कहां से मिले? गटर से। जी हां, शहर की ड्रेनेज लाइन की सफाई करते वक्त कुछ मजदूरों को ये नोट मिले। इतने नोट किसने फेंके, कब फेंके और क्यों फेंके, ये सवाल गटर में ही दफन हो चुके हैं।